जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ बाहू और आप देख रहे हैं केबी सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि घर में बैठकर आपने ऑनलाइन काम कैसे करना है। तो इसके लिए एक वेबसाइट है अपवर्क। तो उसके ऊपर काम कैसे करना है, क्लाइंट कैसे लेकर आना है और आपने घर में बैठकर डॉलर्स कैसे कमाना है। तो इसके लिए हम पहले चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी, तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम जाते हैं ब्राउज़र में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वेबसाइट है, नाम है अपकॉम। ओके, हमने वेबसाइट खोल ली है और उसके बाद ये आपके सामने कुछ कैटेगरीज खुल गई हैं। हर किस्म की कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे जॉब्स हैं, और लेकिन ये आप तब कर सकते हैं जब आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन होगा। जिस तरह नीचे सारी डेवलपमेंट, आईटी से रिलेटेड, सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग, अकाउंट, फाइनेंस, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। तो आपने जाना है, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं बना होगा, आपने जाना है साइन अप के ऊपर। जैसे ही आप साइन अप के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शन खुलेंगे, एक होगा क्लाइंट वाला, एक होगा फ्रीलांसिंग वाला। तो आपने फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है, क्योंकि आपने काम देना नहीं है, आपने काम लेना है। तो इसलिए ये जो हाथ वाला है ये है जो काम देते हैं उनके लिए, लेकिन आपने काम लेना है, आप तो वर्कर हैं, आपने इसके ऊपर करके फ्रीलांस करना। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आया जी फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे लिखना है और यहाँ पर आपने लिख देना है अपना लास्ट नेम। तो ये आपने वो वाला नाम लिखना है जो आपका आईडी कार्ड पर होगा। ये स्पेशली आपने चीज़ देख लेनी है, क्यों? वो इस वजह से क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट ओपन होता है वो उस नाम से होता है जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर होता है। तो अगर आप आईडी कार्ड वाला नहीं लिखेंगे यहाँ पर नाम, तो जब आपकी पेमेंट तो बनती रहेगी लेकिन आप पेमेंट को विड्रॉल नहीं फिर करवा सकते, क्योंकि आपका नाम जो वो मिस मैच हो जाएगा। उसने कहना जी अकाउंट के साथ आपका जो नाम है प्रोफाइल का वो मिस मैच है। ओके, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी लगा देंगे, यहाँ पर पासवर्ड लगाएंगे, यहाँ पे जो भी कंट्री हो तो वो आप वो कंट्री लगा देंगे। डेफिनेटली पाकिस्तानी होगी, या कोई और भी करना चाहिए तो वो यहाँ पे क्रिएट माई अकाउंट कर देंगे। अब मेरा तो वो उसने इसलिए किया हो क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ, मैं अकाउंट बना नहीं सकता। तो जो अकाउंट बनाया हुआ है उस पर अब मैं जाकर आपको समझाता हूँ कि आगे हमने कैसे चलना है। तो हम आगे जहाँ पे मैंने अपना अकाउंट बनाया, जब आप अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह की डिटेल ओपन होगी। ठीक है, जिस तरह ये देखें जी, पूरा प्रोफाइल में नाम आ रहा है जी, मोहम्मद काशिफ नाम है। ये बंदे ने प्रोफाइल लगाई हुई है, और ये डेफिनेटली आपने प्रोफाइल पिक्चर भी अपनी लगानी, ताकि जो वेबसाइट है उसको शो हो जाए ये चीज़। ठीक है, अब जो इस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ, सारी मैंने अपनी एक्सपर्टीज लिखी है, SEO, PSD, HTML वगैरह, डाटा एंट्री, इस तरह से रिलेटेड मैं सारे काम कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर ये देखें जी कि मैंने 1K प्लस डॉलर, यानी कि 1000 से ज़्यादा डॉलर मैंने अर्न किए हुए हैं। तो ये सारी यहाँ पे एजुकेशन आ जाएगी। मोबाइल नंबर वेरीफाइड है मेरा, आपने भी इस तरह अपना मोबाइल नंबर वेरीफाइड करना है। और जब ये चीज़ है जी देखने वाली, ये देखें जी, जो 1K प्लस आ रहे थे कि मैंने जी 1297.79 मीन के 1300 डॉलर मैंने अर्न किए हैं। डॉलर का रेट मिनिमम आज में होगा भी तो 220 से राउंड अबाउट होगा। अगर 220 से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो राउंड अबाउट द 2,85,000 या समथिंग, 2.25 लाख से ज़्यादा मैंने अर्न किया है इसके ऊपर। ठीक है जी, तो ये सारी मैंने पोर्टफोलियो अपने डाले हुआ है, ये मेरी स्किल्स हैं। अब इसी तरह जो जो आपकी स्किल्स हों वो आपने डाल लेनी है। ठीक है, अब आपने अपना पेमेंट का मेथड कैसे ऐड करना है, कैसे नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ रहा होगा प्रोफाइल सेटिंग, और वैसे भी यहाँ पर भी होता है डेफिनेटली ये सेटिंग। इसके ऊपर हम गए तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देगा जी कि ये देखें जी, मोहम्मद काशिफ नाम आ रहा है, ये ईमेल आ रहा है, तो ये सारा नीचे आ रहा है जी, इस्लामाबाद कराची का टाइम है, फैसलाबाद में रहने वाला है, मोबाइल नंबर, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पर होगा टैक्स इन्फॉर्मेशन, जो आपने अर्निंग की है उससे रिलेटेड आपका जो टैक्स इन्फॉर्मेशन आ रही है, मेंबरशिप कॉन्टैक्ट, आपकी माई प्रोफाइल जो अभी मैंने आपको दिखाई है, और ये प्रोफाइल सेटिंग है आपकी जो आप सेटिंग करना चाह रहे हैं। अब आपने पैसे लेने कैसे हैं क्लाइंट से, वो भाई ये है गेट पेड। गेट पेड के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ना 2-3 ऑप्शंस ओपन होंगे। तो आपके सामने जब ये 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे तो आपने जो थर्ड वाला है इसके ऊपर आपने क्लिक करना। मेरा तो ऑलरेडी वो उन्होंने किया हुआ है, ये मेरा अकाउंट नंबर सारा यहाँ पे ऐड हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। 3 डॉट के ऊपर एडिट में जाता हूँ। जब एडिट में जाऊंगा तो ये बैंक की सारी डिटेल इसमें डाली हुई है, बैंक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले वो पूछेगा स्विफ्ट कोड, आपने स्विफ्ट कोड अपना डालना है, अपना बैंक का नाम लिखना है, बैंक जो ब्रांच है वो लिख देना है, आपका जो किस करेंसी में अकाउंट है, पाकिस्तानी करेंसी में अकाउंट है। यहाँ पे वो देखें डॉलर का रेट भी आपको बता रहा है साथ साथ। और जब आप निकलवाएंगे अपने पैसे जो बने होंगे वो 0.99 लाइक $1 वो भी चार्ज करेगा आपसे विड्रॉल के ऊपर। वो टैक्स होता है, आपने पे करना होता है। ओके, तो इसके बाद ये सारा आपका अकाउंट नंबर, सारी इसमें डिटेल आ जाती है।
तो आपका वो नाम पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, आपका पूरा नाम पूछेंगे, तो आपने मोबाइल नंबर ये सारा कुछ आपने अपना लगा दिया। तो हम आते हैं अब काम वाली बात पर, जो आपको समझाना है मज़ीद इसके बाद। वो ये है कि ऊपर हमारे पास ना 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। ये देखें, फाइंड वर्क का, माई जॉब्स का और रिपोर्ट्स वो हैं जो ओवरव्यूज़ आपको आते हैं, जो आपने काम किया, माई रिपोर्ट्स, बिलिंग और अर्निंग, जो आपने अर्न किया है, जो आपके बिल इनवॉइसेस हैं वो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आपने हफ्ते में महीने में कितना कमाया है, सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग, आपको अर्निंग का सर्टिफिकेट देते हैं, मैसेज वो हैं जो क्लाइंट से आपकी बात होती है, क्लाइंट आपको मैसेज करता है, आप इसमें देखते हैं। ये है माई जॉब्स, जो आप जॉब कर रहे हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट कितने चल रहे हैं, आपकी वर्क डायरी, आपने कितना काम किया है, ये फाइंड वर्क है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है $3 पर आवर, 1 घंटे के मैं $3 लेता हूँ, ठीक है। तो आपने एक दिन में 6 घंटे काम करना होता है, 6 घंटे को आप लगा लें कि कितने डॉलर बन जाते हैं एक दिन में, ठीक है। तो आपने जाना है जी फाइंड वर्क के ऊपर, आपने जब इसको लेना है काम को, फाइंड वर्क के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने डिफरेंट कैटेगरीज की जॉब्स ओपन हो जाएंगी। अब मैं बताता हूँ कि आप किसी चीज़ में स्पेसिफिक हैं, आप कह रहे हैं जी मैंने जो जॉब करनी है वो जी डाटा एंट्री, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सर्च में आप आएंगे, आप लिखेंगे डाटा एंट्री लिख कर आप सर्च कर देते हैं, तो आपके सामने फिर डाटा एंट्री की जितनी भी जॉब्स हैं वो ओपन हो जाएंगी, ठीक है। आपके सामने अब ये देखें कि 3480 जॉब्स, इतनी जॉब्स पड़ी हैं। अब ये डाटा एंट्री की एक जॉब है, ये इस बंदे को डाटा एंट्री के लिए बंदा चाहिए, तो मैं इसको ओपन करता हूँ एक बार कि है क्या चीज़, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। अब इसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए उसको, तो इसको भी हम, इससे मज़ीद कोई और भी देख लेते हैं। इसी तरह से रिलेटेड आपके पास ना बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी। ये सिंपल डाटा एंट्री कॉपी, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ओके, अब हमने 2 चीज़ें ये ओपन कर ली। अभी एक दिन पहले ये जॉब पोस्ट हुई है, डाटा एंट्री की जॉब है। ओके, इस बंदे को डाटा एंट्री के लिए चाहिए और उसका जो रेट है वो जी $8 से लेकर $12 पर आवर का रेट है। वो बंदा आपको $8 से $12 के दरमियान पैसे देगा और ये बंदा $5 आपको देगा, 5 से $66 के करीब इसका पैकेज है। वो इस बिहाव के ऊपर कि आप कितने के एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, ठीक है। आप कहते हैं जी मैं ये काम कर सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसके अंदर जाना है, तो वो ये बहुत ही इजी जॉब है। ये देखें डाटा एंट्री की जॉब है, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना चाहिए बंदे को, ठीक है। वो तो हर बंदे को आता था। आपने जी अप्लाई करना है ऐसे, अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, ये जी आपके सामने प्रपोजल ओपन हो गया है। उस बंदे को डाटा एंट्री की जॉब के लिए बंदा चाहिए, $8 से $12 वो आपको देगा। लाइक आप अगर इतने बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो आपको वो $8 भी देगा। अब $8 आप लगा लें कि कितने बनते हैं, $8 एक बहुत अच्छी अमाउंट है और आपका ये अच्छा खासा काम होगा माशाल्लाह। वो ये देखें जी 1 से 3 मंथ का वो प्रोजेक्ट है कि 3 महीने आप उसके साथ काम करेंगे और एक आप बहुत हैंडसम अमाउंट आप कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने लेटर कवर लिखना है। लेटर कवर क्या है जी, आपने प्रपोजल भेजना है, उसको कहें जी कि उसको आपने लिखना है जी कि मैंने आपका इसके ऊपर देखा है, ऐड देखा है, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ के ऊपर। तो ये भी प्रपोजल लिखने में समटाइम बंदे को मसला आता है जी, प्रपोजल लिखना भी मुश्किल नहीं है। तो आपने सिर्फ वेबसाइट किसी की ब्राउज़र के ऊपर जाना, लिख देना है प्रपोजल फॉर डाटा एंट्री। आपके सामने प्रपोजल्स ओपन हो जाएंगे, आप फर्स्ट वाले को ओपन करें। ओके, जैसे ही आप ओपन करेंगे ये देखें जी आपके सामने प्रपोजल ओपन हो गए। ओके जी, आपके सामने ये प्रपोजल ओपन हो गए। यहाँ पर हम आते हैं, ये प्रपोजल बिल्कुल बना बनाया लिखा लिखाया आपके पास मौजूद है, ठीक है जी। आपने यहाँ से हेलो से लेकर यहाँ तक कॉपी करना है, इसको Ctrl+C किया, हम इसमें गए वापस, हमने इसमें जाके इसको Ctrl+V किया। अब इसमें आपने थोड़ा सा एडिट करना है। अब आपने ये डमी नाम लिखा हुआ है ना पॉप, आप यहाँ पे लिखते हैं हेलो माय नेम इज़, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ अपना नाम मोहम्मद काशिफ, ठीक है। यहाँ पे ये सारा आपको लिखा लिखाया आ गया। आपने वो सारा जो भी एक्सपर्टीज़ आपने लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपने यहाँ पर अपलोड फाइल करनी है, जो आपने काम किया हो कि उसको प्रूफ भी तो हमने देना है। अपलोड फाइल के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं ले जाएगा। अब मेरे पास एक मौजूद है एक फ़ाइल, मैं आपको अभी इसके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरी फ़ाइल है, इसको मैंने अपलोड कर दिया। ओके, जैसे ही अपलोड होगी, क्योंकि अपलोड जो आपने फ़ाइल करनी है वो 25 MB से ज़्यादा ना हो, ठीक है।
तो इसके बाद हमने कर देना है जी सेंड। जब सेंड के ऊपर हमने बटन दबाना है तो लो जी हमारा जो प्रपोज़ल है वो उस बंदे को चला गया है। लेकिन जी प्रपोज़ल हमने उसको भेज दिया है। अब वो जैसी प्रपोज़ल देखेगा तो हमसे वो रब्ता करेगा, तो अब वो हमें काम देगा अगर वो हमारे काम से हमारे प्रपोज़ल से सेटिस्फाइड हुआ। अब हम यहाँ पर जाते हैं जी फाइंड द वर्क प्रपोजल्स के ऊपर। अब ये देखें जी, अब वो सामने आ गया जी एक प्रपोज़ल मैंने भेजा है जी, वो डेटा एंट्री का है, 9 तारीख है, 9 दिसंबर 23 सेकंड पहले मैंने अभी भेजा है। अब जी मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखें जी, ये नीचे आ गया, हेलो माय नेम इज़ मोहम्मद काशिफ, आई एम राइटिंग टू योर। जो भी आपने उसको प्रपोज़ल भेजा है वो सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका उसके पास पहुँच गया है, और साथ में ये अटैच फाइल है। ठीक है, अब वो बंदा जैसी प्रपोज़ल देखेगा वो आपसे रब्ता करेगा, आप उसका वो आपको इसमें लिंक कर देगा। लिंक करने के बाद आप उसका काम स्टार्ट कर देंगे। तो जी ये थी आज की वीडियो, ये था आज का काम कि जो कि बहुत इजी वर्क है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। जी, तो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि आप वर्क में काम कैसे करना है, और उम्मीद करता हूँ कि आप घर में बैठकर ये काम करें तो बहुत अच्छा आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहें KB सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।